आज हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में कुछ जानकारी को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, यह क्लास 10 में पूछा जाता है। हम ज़्यादा ऐसे नहीं करेंगे लाइक करने के लिए, पहले आप समझ लीजिए, आपको अच्छा लगे तो खुद लाइक कीजिएगा। और कोई भी नोट्स चाहिए तो हमको बोलिएगा, हम आपको नोट्स देंगे बाद में। पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको नोट्स देंगे, आप स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं हम। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, गैरीबाल्डी के कार्यों को वर्णन करें। यार है गैरीबाल्डी के पेशे से क्या थे, इस तरह क्वेश्चन रहे तो हम पूरा आज गैरीबाल्डी में पढ़ेंगे। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में हुआ था। माने गैरीबाल्डी किसी भी व्यक्ति को हम जानने के लिए, चाहे किसी व्यक्ति को उसके बारे में जानते हैं तो उससे पहले उसको जन्म को ले, क्योंकि जन्म से सब चीज़ शुरू होता है। तो इसलिए हम गैरीबाल्डी का जन्म लेते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में हुआ था। तो पहला यहाँ पर टॉपिक आया जन्म। तो क्या हुआ, 4 जुलाई 1807 ईस्वी में। उनका पूरा नाम ग्यूसेप गैरीबाल्डी था। क्या नाम था, ग्यूसेप गैरीबाल्डी था। याद कर लीजिएगा, उनका पूरा नाम ग्यूसेप गैरीबाल्डी था। इस हाईलाइन में अब देखिए, जो पेशे से नाविक थे, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। से गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। इन्होंने इटली के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने इटली के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। लेकिन यह एक बात बता दूं, तो ये थे गैरीबाल्डी फ्रांस से थे, लेकिन गैरीबाल्डी यहाँ इटली से थे। ठीक है, इटली से कार्य किए थे, इसलिए इटली के दिया है। ठीक है, लेकिन खास कर यह इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। यह बात उस समय की है जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। यह बात अभी नहीं है, आज से बहुत साल पहले का है, जिस समय इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था, उस समय का बात है। उसी समय गैरीबाल्डी ने अपने स्वयंसेवक एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर एक मजबूत सेना दल को बनाए। देखिए, नाविक थे गैरीबाल्डी, उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई भी शक्ति उक्ति नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्वयंसेवक माने कोई स्वयंसेवक था ना, माने कि खुद का एक सेवक, जैसे कि अपना दोस्त को मिलकर, और कर्मचारियों के साथ मिलकर, यानी स्वयंसेवक और कर्मचारियों से मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बैठाया और उसमें मिलकर क्या एक बातचीत की है। और उन्होंने सोचा और उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया इन लोगों के सामने से, हम लोग क्यों नहीं इटली को आगे बढ़ाए, इटली को एक क्यों ना पूरा करे। तो सभी आदमी मान गए। और इन्हीं की मदद से क्या किया, गैरीबाल्डी ने अपना एक मजबूत सेना, कोई एरिगोरी सेना नहीं, मजबूत सेना का गठन किया। पूछेगा गैरीबाल्डी किनके साथ मिलकर मजबूत सेना का गठन किया, तो वह है स्वयंसेवक और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक मजबूत सेना या दल का गठन किया। ठीक है, या बनाया। उन्होंने अपने सैनिकों को लेकर इटली के 2 जगह, सिसिली और नेपल्स, माने कि इटली में अभी भी यह जगह है, या जैसे कि अभी मान लीजिए अपना बिहार में है ना, मुजफ्फरपुर, बंगाल नहीं है, मुजफ्फरपुर, सॉरी गलती हो गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली उस तरह है ना, तो उसी तरह वहाँ पर उस समय सिसिली और नेपल्स एक जगह था। ठीक है, तो उस जगह पर अपना सैनिक दल को लेकर वहाँ पर हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया। और क्या मजे की बात क्या है, वहाँ पर हुआ है ना, आक्रमण किया और जीत भी गए। फिर एक तरफ बुरो राजवंश, फिर यहाँ पर जीत गए तो कुछ है ना, वहाँ पर पहले, उससे पहले एक तरफ बुरो राजवंश वहाँ पर हुआ करता था। कहाँ पर, इटली में। ठीक है, तंग आकर, यानी कि बुरो राजवंश था ना, उससे तंग आकर वहाँ के लोग हैं ना गैरीबाल्डी के साथ आ गए। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई नेता है। ठीक है, वो नेता काम नहीं करता है। ठीक है, तब काम नहीं करता है तो क्या करेंगे, दूसरे को यहाँ से बुलाएंगे। ठीक है, चाहे उसके साथ में जाएंगे कि से ना, ये नेता काम नहीं करता, इसके साथ नहीं रहेंगे, दूसरे साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर उसी तरह ये बुरो राजवंश का साथ छोड़कर वहाँ के लोग हैं ना, वहाँ से तंग आकर गैरीबाल्डी के साथ आ गए। पूछेगा आप लोगों से जीके में, सॉरी ऑब्जेक्टिव में से, कहाँ के लोग गैरीबाल्डी के समर्थन में आ गए थे, तब बुरो राजवंश के लोग। ठीक है, अब देखिए, और फिर उस जगह पर गणतंत्र स्थापित किया। और देखिए, लगभग वहाँ पर आधा से आधा इटली है ना, इसके गैरीबाल्डी के समर्थन में आ गए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर गैरीबाल्डी गणतंत्र स्थापित कर दिए। माने वहाँ पर अपन जो चीज़ हुआ से राष्ट्र को हटा दिया और गणतंत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, और बिना कोई दस्तावेज के ही गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को वहाँ का प्रतिनिधि बना दिया। और बिना कोई दस्तावेज का, माने बिना कोई कागज करवाए का, वहाँ का जो एक खास व्यक्ति था, जो उन्होंने भी
गैरीबाल्डी के साथ दिया था वो था विक्टर इमैनुअल, ठीक है। कौन था? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल को वहाँ का प्रतिनिधि बना दिया और उन्होंने अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और उन्होंने अपना जितना धन था, जितना संपत्ति था, उन्होंने पूरा अपने देश के लिए दे दिया। अपना देश तो उनका फ्रांस था, बट इटली में उनको योगदान था, ठीक है। तो वो इटली को दे दिए, ठीक है। अब क्या करें, और खुद आम आदमी की तरह जीवन को जीने लगे और खुद आम आदमी की तरह जीवन की जिंदगी को जीने लगे और अंत में 2 जून 1882 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया। अभी रुक जाओ, स्टॉप नहीं करना, रुक जाओ। अच्छा, अब इससे हमको यह सीखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमको 10th पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, हमको नॉलेज को बढ़ाना, तो हमको इससे क्या सीख मिलता है? गैरीबाल्डी से हम लोगों को क्या सीख मिलता है बताइए तो। अगर मालूम है आपको तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, लेकिन हम बताते हैं अभी शॉर्ट में, ठीक है। तो गैरीबाल्डी से हमको यह सीख मिलता है से अगर कितना भी बड़े आदमी बन जाए, कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी धन संपत्ति कमा ले, बट अपना राष्ट्र, अपना देश से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है उन्होंने अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। देखो, अगर अभी भी अपना देश में क्या, अपना राज्य कहीं पर भी छोटा से छोटा आदमी रहे, अगर वार्ड से भी वार्ड रहे, कोई भी रहे, तो अभी कमा कर ढेरों पैसा कमा कर एकदम हवाई फाई में घूमने लगता है क्या। लेकिन एक ऐसे आदमी जो अपने राष्ट्र के लिए अपना सारा संपत्ति धन में दे दिया और खुद किसान की भांति जीने लगे, ऐसा आदमी को क्या करना चाहिए? मजा आ गया साइंस में। तो यही ऐसे ही थे गैरीबाल्डी। तो इससे हमको क्या सीख मिलता है कि कितना भी बड़े हो जाए, लेकिन गैरीबाल्डी से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या। तो खैर, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। पहले इससे पहले हम एक्टिव को क्लियर कर लेते हैं, फिर एक बार रिपीट करके, ठीक है। गैरीबाल्डी जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में, ठीक है। और गैरीबाल्डी का पूरा नाम क्या था? गियुसेप गैरीबाल्डी लिखेंगे तो थोड़ा देर लग जाएगा। तो उनका पूरा नाम क्या था? गियुसेप गैरीबाल्डी, ठीक है। अब पूछेगा वह पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। क्या थे? नाविक। याद कर लीजिएगा, इन्होंने इटली के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। खैर, ये तो आपको मालूम ही है। यह बात उस समय की है जब इटली के एकीकरण नहीं हुआ था। यह बात का उस समय की है जब इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय गैरीबाल्डी ने अपने स्वयंसेवक, पूछेगा गैरीबाल्डी का सेना कौन था? तो स्वयंसेवक और उनके कर्मचारी, स्वयंसेवक उनका दोस्त ही था एक तरह से, ठीक है। तो उनके दोस्त और कर्मचारियों की मदद से मिलने कर एक सेना गठन किया था, ठीक है। उन्होंने अपने सैनिकों को लेकर, ठीक है, इटली के 2 जगह पर, एक क्या था सिसिली और एक था नेपलस, वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ पर जीत भी गए, ठीक है। उसके बाद एक ब्रू राजवंश था, वहाँ पर भी वहाँ के जो लोग था ब्रू राजवंश से तंग आकर, ठीक है, इनके समर्थन मांगे गैरीबाल्डी के, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उस जगह पर गणतंत्र स्थापित किए, फिर वहाँ पर गणतंत्र स्थापित किए और वहाँ पर बिना कागज कार्रवाई के, बिना कुछ किए हुए वहाँ का एक अच्छा, वो भी राजा अच्छा था, विक्टर इमैनुअल। उनके बारे में पढ़ाएंगे, अगर आपको जानना है तो कमेंट बताइएगा। तो विक्टर इमैनुअल को वहाँ का राजा नहीं, सॉरी, प्रतिनिधि बना दिया, ठीक है। और उन्होंने अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, हम जस्ट तुरंत बताए थे, और खुद आम आदमी के भांति जीने लगे, ठीक है। और अंत में 2 जून 1882 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया। अच्छा लगे तो लाइक करें,